हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टैटिक जीके और इसमें 250 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम जो है 2 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है 71वीं बीपीएससी का। तो उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस लेक्चर को देख के जाइएगा, स्पीड बढ़ा के देखना हो चाहे जैसे देखना हो, एक बार 2 बार बस देख लीजिएगा। आपको यहाँ से जरूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और ये जो सारे क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब प्रीवियस ईयर आस्क बीपीएससी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ मतलब स्टैटिक जो कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन डिस्कस करेंगे हम लोग हिंदी में, तो इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा अच्छे से, आपको सब समझ में आएगा, याद हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। और 250 क्वेश्चन का आपके पास एक स्टॉक तैयार हो जाएगा 250 क्वेश्चन का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी 71वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रॉन्ग मैच। इसमें एक तरफ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक तरफ दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम, कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें जो रॉन्ग मैच किया हुआ है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए यहाँ पे है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट चंपारण में है, तो ये सही है। दूसरा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रोहतास में है, ये भी सही है। तीसरा है जो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेगूसराय, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये है भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। फिर चौथा है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुंगेर में है, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1922 वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन बिहार। जो 1922 का जो नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बिहार में, वो कौन सी जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में। अगला क्वेश्चन है, द प्लाईवुड इंडस्ट्री इन बिहार इज लोकेटेड इन। जो प्लाईवुड का इंडस्ट्री है बिहार में वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस सूफी सेंट ऑफ बिहार सरफुद्दीन मनेरी इज रिलेटेड टू विच सूफी ऑर्डर। जो सूफी सेंट है एक बिहार के सफरुद्दीन मनेरी, ये कौन से सूफी ऑर्डर से रिलेटेड है? तो ये है फिरदौसी से। कौन से है? फिरदौसी। और ये पटना में ही एक मनेर जगह है, वहां पे इनका मकबरा, ये क्या बोलते हैं, और वहां पे उनका दरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? तो ये था कैश क्रॉप के। किसके? कैश क्रॉप। मतलब एक नील की खेती करवाती थी अंग्रेज लोग नील की खेती करवाती थी वहाँ के फार्मर से जबरदस्ती, तो उसी के खिलाफ था। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, कि जब वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें कौन से नेता थे जो कि महात्मा गांधी को बुलाए थे? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। और जब बुलाए थे महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल ने जब इनविटेशन भेजा था, तो वो महात्मा गांधी उस टाइम कहाँ पे थे? तो उस टाइम लखनऊ में थे। कहाँ पे थे? लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला है कि हु सेड वेयर एवर आई एम देयर इज जगदीशपुर। किसने कहा था, किन्होंने कहा था कि मैं जहां हूं वही जगदीशपुर है? तो ये कहा था वीर कुंवर सिंह ने। किसने कहा था? वीर कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। कौन सा न्यूज़पेपर था जो कि पटना से पब्लिश हुआ था पहला इंग्लिश पेपर? तो ये था द बिहार हेराल्ड। क्या था? द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब होता है कि देशांतर, ठीक है, देशांतर। बोल रहा है कि कौन से देशांतर में ये है? तो इसमें पूछा गया कि बिहार जो है कौन से मतलब देशांतर इसका कहाँ से कहाँ तक का ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? तो इसका कोऑर्डिनेट है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40
सेकंड ईस्ट तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द डिकेड ऑफ 1830 पटना सिटी वाज नॉट द सेंटर ऑफ। 1830 के दशक में पटना सिटी सेंटर नहीं था, किस चीज का सेंटर नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा रिवोल्ट, गोटखारी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, ये तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें सिर्फ वहाबी मूवमेंट का सेंटर था पटना, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार इन 1928? रविदास सभा बिहार में किसने फॉर्म किया था 1928 में? तो ये थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। वेयर वाज द फर्स्ट जिला स्कूल ओपनड इन 1835? 1835 में कौन सा पहला जिला स्कूल खोला गया था? कहाँ पे खोला गया था? तो ये खोला गया था पटना में। कहाँ खोला गया था? पटना में। अगला क्वेश्चन, द वर्ड बिहार ओरिजिनली मीन्स। जो वर्ड बिहार है, बिहार का मतलब क्या होता है ओरिजिनली? तो इसका मतलब होता है, मतलब इसका मतलब रिलेटेड है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से, मतलब विहार, ठीक है, विहार। इसी से फिर बाद में बन गया बिहार। बौद्ध भिक्षु जब आते थे तो एक उसी को बोला जाता है विहार, तो फिर उसी से नाम पड़ गया था। द सोन रिवर विच ज्वाइंस द गंगा रिवर इन बिहार ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सोन नदी जो है गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पे? पटना दानापुर के पास मिलती है। तो ये कौन, कहाँ से, इसका मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये नदी? तो ये पूछा गया। तो ये है अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बैटल बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं फाउट ऑन 26 जून 1539? 1539 में 26 जून को शेर शाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध का नाम था चौसा, ठीक है। कौन सा युद्ध था? चौसा। इन विच ईयर वाज अली गौहर्स बिहार एक्सपेडिशन एंडेड? कौन से वर्ष में अली गौहर का जो बिहार में उनका उसका एक्सपेडिशन था, ये खत्म हो गया था? ते हो गया था 1764 में। कब हो गया था? 1764। वैसे एक्सपेडिशन का जो हिंदी मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभियान। क्या होता है? अभियान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल? अली वर्दी खान के डेथ के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था? तो ये बन गया था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ रामनगर दून, हाईएस्ट पार्ट जो है रामनगर दून का, वो क्या है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है संतपुर। क्या है? संतपुर। फागू चौहान बिकम गवर्नर ऑफ बिहार ऑन विच डेट? ऑन विच डेट, कब बने थे? तो ये है 19 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2019। ये तब का क्वेश्चन है, ये कभी पूछा गया था बीपीएससी में, तो इसीलिए ये पुराना हो गया। उस टाइम का समझिए एक तरह से करंट अफेयर था। अभी रिसेंट में कौन है? तो अभी रिसेंट में जो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन इन बिहार इज। जो तराई रीजन का एक्सपेंशन है, वो कहाँ पे है? तो ये है पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री, पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री। इन बिहार, इन बिहार द जमींदारी वाज स्टैचुअरली abolished in 1952. The social base of the land control remain इन द गैप ऑफ। जो बिहार में जमींदारी था वो मतलब एबॉलिश कर दिया गया, हो गया था 1952 में। तो इसमें पूछ रहा है कि द सोशल बेस ऑफ द लैंड कंट्रोल रिमेंड इन द ग्रिप ऑफ। तो उसके बाद जो जमीन का जो मतलब असली मालिकाना हक जो अभी भी बांध के रखा था, किसके मतलब हाथों में था वो, ठीक है। तो ये था डोमिनेंट कास्ट हिंदूज, ठीक है, डोमिनेंट अपर कास्ट हिंदू जो होता है, मतलब कि वो लोग के हाथ में था उस टाइम भी। नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर, नॉर्थ बिहार किस चीज के लिए फेमस है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार? तो यह है फ्लड के लिए, ठीक है, फ्लड के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कौन सा लार्जेस्ट सिटी है बाय एरिया? तो यह है गया, ठीक है, गया है लार्जेस्ट सिटी। वेयर इज तेलहर वाटरफॉल लोकेटेड इन बिहार? तेलहर वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड? तो यह है गया में। कहाँ पे है? गया में। बिहार स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन ड्यू टू। बिहार में जो है मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में
गरीबी है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्या रीजन इसका हो सकता है? तो इसका आंसर जो ये चार ऑप्शन दिया गया है, चारों सही होगा कि फेल्योर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लार्ज नंबर ऑफ लेबर क्लास और फ्लड, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ बिहार आर, जो मतलब बिहार का जो मुख्य फसल है कौन सा है? तो ये है चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। विच इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार स्टेट? कौन सा मेन कैश क्रॉप है? कैश क्रॉप मतलब कि जिसको कि मतलब तुरंत उससे इंस्टेंट पैसा मतलब अर्जित किया जा सकता है। सिर्फ वो मतलब वो ज्यादा यूज में नहीं होता है खाने पीने के, मतलब पर्सनली जो उगाता है वो बेच के उससे पैसा कमाने के लिए होता है वो फसल, ठीक है। आप कोई गन्ना मतलब अपने खेत में उपजाया तो सारा गन्ना तो वही खत्म कर नहीं देगा, लेकिन गेहूं चावल ये सब खत्म कर सकता है, वो सालों भर रख के वो यूज कर सकता है उस चीज का। तो उसी उसी तरह के फसल को कैश क्रॉप बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन, ठीक है। विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल? कौन से बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह है राजगीर, ठीक है, राजगीर। बिहार का पहला रामसर साइट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बेगूसराय में है और इसका नाम है कांवर ताल, ठीक है, कांवर ताल। और ये पहला था बिहार का, ये पहला बिहार का ये पहला क्या बोलते हैं, रामसर साइट था। अब बिहार में 3 है, ठीक है, दूसरा और तीसरा। एक है नागी, नागी, और दूसरा है, तीसरा ये है नकटी, नागी नकटी। और ये दोनों जो है, ये दोनों जमुई में है, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट हो गए, ठीक है, 91। तो बिहार में कितने हो गए? 3। एक बेगूसराय में कांवरताल, और जमुई में 2 है, नागी और नकटी। वो दोनों पक्षी बिहार भी है और साथ ही साथ रामसर साइट भी है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? बिहार इंडिपेंडेंस के बाद बिहार का पहला गवर्नर कौन था? तो उनका नाम था जय रामदास दौलत राम। और मुख्यमंत्री कौन थे पहले? तो उनका नाम था कृष्ण सिंह, ठीक है, कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, among the following pairs of the tribe and district which one is not correctly match? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा उसमें ट्राइब है, मतलब तो वो सही मैच नहीं है। तो मुंडा जो है जमुई, ये गलत है, ठीक है। जमुई में मुंडा जनजाति का वो करेक्ट मैच नहीं है। बाकी संथाल, बांका में संथाल है, ओरांव सुपौल में है, और खारवार जो है ये भागलपुर इलाके में है। among the following pairs of the mineral and district which one is correctly matched? तो जो कैमूर में है लाइमस्टोन, वहां पे मिलता है, ठीक है, बाकी सब गलत है। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? महाजनपद मगध जो एंशियंट में महाजनपद थे, कितने थे? टोटल 16 थे। उसमें मगध जो था सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो उसका एंशियंट कैपिटल क्या था, राजधानी? तो उसका राजधानी था राजगीर। कौन सा था? राजगीर। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना कि स्वामी सहजानंद जो थे वो किस चीज से रिलेटेड थे? तो वो थे पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। हु ड्रीव्स गांधी जी's अटेंशन टू द प्लाई ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण? किसने मतलब ध्यान आकर्षित किया था महात्मा गांधी का? नील की जो खेती हो रही थी, मतलब पीड़ित थे वहां के किसान इस चीजों से। तो ये थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और लखनऊ में उस टाइम महात्मा गांधी थे, तो वहीं से उनको इनविटेशन भेजा गया था। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया है? तो यह है लोकनायक, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और पटना का जो एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पे है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहां पे अब एक नया टर्मिनल बन गया है, पहला वाला खत्म हो गया, नया टर्मिनल बन गया वो। और वो बहुत ही मतलब लंबे चौड़े एरिया में बना है और बहुत ही हाईटेक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन बिहार इन ए नॉर्थ रिवर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? तो दिए गए ऑप्शन अनुसार बताइए कि कौन सी नदियां हैं जो कि बिहार की ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है? तो ये इसमें जो मतलब
दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सारे हैं, ठीक है। बागमती, कोसी, कमला और गंडक, ठीक है। बागमती, कोसी, कमला और गंडक ये सारे नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं। और इसमें नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब, तो इसमें जैसे कि बिहार का मान लीजिए उतना अच्छा से पता नहीं बनेगा कि नहीं, मान लीजिए इस तरह का शेप है बिहार का, तो यहाँ से जैसे गंगा बीचों बीच से इधर से फ्लो करती है, तो जो ऊपर गंगा के ऊपर का पार्ट हो गया ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, इधर साउथ माना जाता है। तो ये सारी नदियां जो है बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये सारे नॉर्थ में फ्लो करती है, ठीक है। और ये सब सारी नदियां आके फिर वापस गंगा में इधर मिलती है, और इधर से जो इस तरफ से जो बहते हुए जाएगी ये साउथ होगी, ठीक है, साउथ फ्लोइंग, और ये भी गंगा में इधर से मिलती है। तो यही इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, तो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उनको कौन लीड किया गया था, तो इनका नाम था महादेव लाल सर्राफ, महादेव लाल सर्राफ। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय विच सॉइल, कौन सा सॉइल है, तो यह एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, कौन सा मतलब बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, यह है वेस्ट चंपारण में, ठीक है, वेस्ट चंपारण में, और इसका नाम है वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हु इज कंसिडर एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, किसको माना जाता है, तो यह है सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। व्हेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया, बिहार बना था 1912 में, ठीक है, बंगाल से अलग होके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जोग्राफिकल फॉर्मेशन, तो यह है रोहतास, ठीक है, रोहतास जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ये है इसका धारवाड़ जोग्राफिकल फॉर्मेशन नहीं है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये थी राजन धरी सिन्हा, राजन धरी सिन्हा। और इसी में अगर पूछा जाए कि अभी कौन है, तो उनका नाम है परमार रवि मनुभाई। तो ये हैं अभी बीपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर, तो यह है पटना, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में बिहार में जो गंगा नदी फ्लो करती है तो सबसे ज्यादा मतलब इसकी लंबाई जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद भागलपुर। और अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब गंगा की सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फ्लो करती है, तो ये है यूपी में, ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी तक। among the following district which one has larger area under dense deciduous forest cover, तो यह है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में जो भी जंगल है, तो पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कवर करता है डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर, तो यह है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939, अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था बिहार में, उसको किसने लीड किया था, तो इसका नाम था राहुल सांकृत्यान, ठीक है, राहुल सांकृत्यान। व्हेन वाज पटना युवक संघ फाउंडेड, पटना युवक संघ फाउंड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में, 1927 में। विच कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार, कौन से कंपनी ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया था 1632 में, तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हु पब्लिश्ड द मदरलैंड मैगजीन फ्रॉम पटना, किसने पब्लिश किया था मदरलैंड मैगजीन पटना से, तो इनका नाम था मजरूल हक, क्या था, मजरूल हक। पटना साहिब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु, तो पटना साहिब जो है ये कौन से सिख गुरु से रिलेटेड है, तो यह है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, और ये 10वें गुरु थे, 10th सिख गुरु। उसके बाद सिख पंथ में मतलब गुरु वाला जो ये प्रचलन था ये खत्म कर दिया गया था, तो ये आखिरी थे। मंडल डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, मंडल डैम प्रोजेक्ट है कौन से रिवर पे मतलब है, तो ये है नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल नदी, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो यह है नवादा, नवादा में है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नॉट फ्लड प्रोन, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का ये फ्लड प्रोन मतलब इधर बाढ़ नहीं आती है, तो एक है
मतलब गया और औरंगाबाद, मतलब बिहार के जो साउथ साउथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बिहार के में साउथ तरफ का, तो ये सब में बहुत कम बाढ़ आया करती है। यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, हु was exiled to बिहार by मुगल एम्पायर अकबर, was buried in। मतलब यूसुफ शाह चक थे लास्ट मुस्लिम रूलर जो कि कश्मीर वैली के, उसको बिहार भेजा गया था अकबर के, सम्राट जो थे उस टाइम अकबर, तो वो मतलब उधर इधर ही आके फिर उसका देहांत हो गया था, तो वो कहाँ पे ही इसका ये है मकबरा, तो ये है नालंदा में, ठीक है, नालंदा में इसका मकबरा। अगला क्वेश्चन है दीप नारायण सिंह म्यूजियम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दीप नारायण सिंह म्यूजियम, तो यह है वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नॉट साइक्लोनिक जोन, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि साइक्लोनिक जोन में नहीं आता है, तो यह है नवादा, ठीक है। हु वॉज द हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज पेपर इन बिहार, सर्च लाइट न्यूज पेपर का मतलब कौन एडिटर है, तो यह है मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डाइड इन पटना सेक्रेटेरिएट शूटिंग ऑन 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को पटना सेक्रेटेरिएट में जो गोली चली थी, अंग्रेजों ने चलाई थी, तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई थी, तो ये टोटल थे 7, ठीक है, 7। और उनका स्टैचू भी बना हुआ है, बहुत जगह पटना में देखने को मिलेगा। बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल जुलाई 2018, मतलब पटना जो डिस्ट्रिक्ट पटना है, तो वो बिहार के और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा इसका 9। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, तो इसका मतलब है महत्व है कि टू कमेमोरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912, 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो उसी के लिए मनाया जाता है। अगला है कि हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट के दौरान बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो इसका नाम था एल्बर्ट गेट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु स्टार्टेड, बिहार बंधु कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1872 में, 1872 में। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बढ़िया टाल रेसिडेंस इन मुंगेर, बढ़िया टाल रेसिडेंस इन मुंगेर का इसका क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस है डिमांड ऑफ बकस्ट लैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कराइल केवल सॉइल टाइप इज फाउंड एबंडेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एक मिट्टी का एक प्रकार है जिसका कि नाम है करई केवल, ठीक है। ये मिट्टी बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः पाई जाती है, तो यह है रोहतास में, ठीक है, रोहतास में। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना कब विजिट किया था, कौन से मूवमेंट के दौरान, तो वो था मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर, जो डालमिया नगर है बिहार का वो किस चीज के लिए फेमस है, तो यह है सीमेंट के लिए, सीमेंट के लिए। पकड़ी की हवेली पादरी की हवेली वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर, पादरी की हवेली कब बनी थी, तो ये बनी थी 1713 में, 1713 में। और ये जो हवेली है पादरी की हवेली, ये कहाँ पे है बिहार में, तो ये पटना में है, ठीक है। इन बिहार वेयर इज मखदूम कुंड लोकेटेड एट, तो यह है राजगीर में, ठीक है, मखदूम कुंड। द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कोइपेन क्लासिफिकेशन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा AW, ठीक है, AW। ये क्वेश्चन अभी ये पूछा गया था, अभी जो 10 तारीख को हुआ था ना एग्जाम ASO वाला, BPSC का ASO, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ग्रेनाइट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है मुंगेर में ग्रेनाइट मिलती है। अगला है कि सप्तकर्णी केव कहाँ पे है, तो यह है राजगीर में, ठीक है, राजगीर में है सप्तकर्णी केव। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार, कौन सा लेक है बिहार में, तो यह है अनुपम लेक,
अनुपम लेक, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। वेयर इज खुदीराम बोस स्टेडियम लोकेटेड, तो यह है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम। एक रेलवे स्टेशन भी है इनके नाम पे मुजफ्फरपुर साइड। द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज, कौन से एरा में हुआ था, तो ये हुआ था गुप्ताज, ठीक है, गुप्ताज एरा में। विच वन इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा जो है मतलब बिहार का डिस्ट्रिक्ट शहर ये नेशनल हाईवे 2 पे लोकेटेड रहती है। औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, डेहरी, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और जानकारी है कि NH2 जो है, ये NH2 अब इसका नाम बदल गया, ठीक है, अब इसका नाम हो गया NH19, और इसी का पहले नाम था GT रोड, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। और ये कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करता है, तो ये है मतलब दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है ये हाईवे एक्चुअली, ये नेशनल हाईवे। लेकिन अब ये इसका थोड़ा विस्तार है, तो ये इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये मतलब अगर इसका और आगे विस्तार देखेंगे तो ये मतलब वहां तक भी जाती है, पाकिस्तान को भी टच करती है ये। और किसने बनवाया था इसको, तो शेर शाह सूरी ने। वेयर इज द खुदीराम बोस स्टेडियम लोकेटेड इन बिहार, तो यह है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम। द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग टुक प्लेस इन, जो 16वां सेशन हुआ था बिहारी स्टूडेंट का कॉन्फ्रेंस और हजारीबाग में, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। विच रूलर मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि कौन से रूलर थे जो कि पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बनाया था। तो एक थे पहले चंद्रगुप्त वन और दूसरा समुद्रगुप्त, ठीक है। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर, ठीक है, इसका सेंटर है हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है कि हुज रीजनल नोवेल इज मैला आंचल, मैला आंचल एक नोवेल है, किनका है, तो यह है भिखारी ठाकुर का, भिखारी ठाकुर। द एडिटर ऑफ बिहारी, ए लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज, कौन थे, तो इसके एडिटर थे, ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। वेयर डिड बुद्ध स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ, तो ये वैशाली में अपना लास्ट रेनी सीजन अपना ये स्पेंड किया था इन्होंने। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, कहाँ पे हुआ था पहला जैन काउंसिल, तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। विच रूलर ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश द एंशियंट यूनिवर्सिटी नेम्ड विक्रमशिला, तो ये थे धर्मपाल, बंगाल के मतलब रूलर थे धर्मपाल, तो उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला है कि वेयर इज तेलहर वाटरफॉल लोकेटेड, तो यह है कैमूर में, तेलहर वाटरफॉल कहाँ पे है, कैमूर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री अपना शेयर नहीं करता है। तो इसमें देखिए किशनगंज तो किशनगंज करता है कि नहीं, पहले बताता हूँ इसमें कि कौन कौन सा करता है, ठीक है। हाँ, इसमें जो किशनगंज है ये शेयर करता है, और फिर इसमें अररिया भी करता है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये चारों करता है। इसके अलावा भी है और एक दो और डिस्ट्रिक्ट, वो है एक सीतामढ़ी है, एक मधुबनी है, ठीक है, सीतामढ़ी और मधुबनी। तो इतने सारे मतलब टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो टच करते हैं नेपाल को। इन विच मंथ द खोजागरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार, तो ये आसीन में, ठीक है, आश्विन। पैलियोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच एरिया ऑफ बिहार, पैलियोलिथिक साइट जो है ये बिहार के कौन से क्षेत्र में ये मतलब इसको खोजा गया है, तो ये मुंगेर और नालंदा में, मुंगेर और नालंदा में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द पीसेंट मूवमेंट इन बिहार, कौन है रिलेटेड पीसेंट मूवमेंट से, तो ये है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस क्रॉप्स डज नॉट कम अंडर द मेन क्रॉप ऑफ बिहार, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कौन सा क्रॉप जो है कि बिहार का मेन क्रॉप के अंदर नहीं आता है, तो यह शुगर केन, ये आता है कैश क्रॉप में, ठीक है, कैश क्रॉप। अगला क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ बिहार हैज चेंज्ड इट्स कोर्स इन
द ईयर 2008 एंड क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ डिजास्टर। कौन सी नदी है बिहार का जो कि अपना मतलब ये रास्ता बदल बदल लिया था 2008 में और एकदम भारी तबाही मचाया था बाढ़ से? तो ये है कोसी नदी, ठीक है। और ये इसका हमेशा का है, मतलब कि अब थोड़ा बंद हुआ है ना, तो मतलब पहले हर साल लगभग बाढ़ आना ही आना है कोसी क्षेत्र में। वेन इज द बिहार अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो बिहार अर्थ डे होता है 9 अगस्त को। कब होता है? 9 अगस्त को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द चंपारण मूवमेंट इन बिहार? दिए गए ऑप्शन का आंसर बताइए कि कौन है चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड। तो इसमें सभी हैं, ठीक है। जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, नरहरि पारेख और रामनवमी प्रसाद, ठीक है, ये सारे हैं। वेन वाज बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर्म? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1958 को। 1 अप्रैल 1958 को। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट द सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द स्टार्टिंग ऑफ ए सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन है, मतलब इसमें से जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था, सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इसमें है, एक है पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, दूसरे हैं महेश नारायण। महेश नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट इन बिहार? बिहार का ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये सोन। एक और कौन है इसके अलावा? तो ये त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी। और कोसी भी है। तो ये जो त्रिवेणी है ये कोसी नदी से ही एक्चुअली है। सॉरी, कोसी कोसी से नहीं, गंडक से है। हु स्टार्टेड बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर इन बिहार स्टेट? तो इनका नाम है सैयद इमाद अली। सैयद इमाद अली जो कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में इन्होंने स्टार्ट किया था। वेयर आर हॉट स्प्रिंग फाउंड इन बिहार? बिहार में हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? तो यह है मुंगेर में। कौन सा हॉट स्प्रिंग है? तो उसका नाम है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी के अंदर है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी के अंदर है, ठीक है। और जाड़े के दिनों में पिकनिक मनाने वहां पे बहुत भीड़ जुटता है वहां पे, लगभग 1-2 महीने तक। वेन डिड द एन आई बेसेंट कम टू पटना? कब आई थी एन आई बेसेंट पटना? तो ये आई थी 18 अप्रैल 1918 को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उज्जैन डायनेस्टी इन भोजपुर? उज्जैन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भोजपुर में? तो इनका नाम था संतन सिंह, ठीक है, संतान सिंह। पटना सिटी वॉज द सेंटर ऑफ विच रिविलियन इन द 1830? पटना सिटी सेंटर था कौन से रिविलियन का 1830 में? तो ये था वहाबी मूवमेंट का। किसका था? वहाबी मूवमेंट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर एट पटना वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हु? तो जो गोलघर है पटना में, गोलघर था, तो वो किसके पीरियड में ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान, ठीक है, उसी के। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? तो बिहार का टोटल एरिया क्या है? तो यह 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जेल इमेट्स वेंट ऑन ए नेकेड स्ट्राइक ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो बिहार में, मतलब बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जेल इनमेट्स, मतलब जो कैदी थे, उन्होंने एक नंगा आंदोलन किया था, ठीक है, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? तो यह छपरा जेल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छपरा जेल में। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी के दौरान उनके मतलब रेजिम में बिहार की राजधानी क्या थी? तो दोनों थी, राजगीर भी थी और वैशाली भी थी, कुछ टाइम के लिए दोनों। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बिहार प्रोविंस बोर्ड एस्टेब्लिश टू ऑपरेट द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट इन बिहार? कब हुआ था द बिहार प्रोविंशियल बोर्ड का स्थापना हुई थी, जिसका की काम था टू ऑपरेट एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट इन बिहार? तो ये हुआ था 1932 में। 1932 में। हु डिजाइन द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी? किसने बनवाया था? तो ये था मीर मोहम्मद एलवाल खान। मीर मोहम्मद एलवाल खान। फर्स्ट बैंक स्टेब्लिश इन बिहार वाज? कौन सा बैंक था पहला जो कि बिहार में स्टेब्लिश हुआ था? तो इसका नाम था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। कर्नाट डायनेस्टी रूल इन विच रीजन ऑफ बिहार? तो ये मिथिला रीजन को, मिथिला रीजन में कर्नाट डायनेस्टी रूल किया करते थे। विच रूलर ऑफ बिहार वाज डिफेंडेड बाय इल्तुतमिश नियर तेलियागढ़ी? तेलियागढ़ी के समीप बिहार का कौन सा रूलर जो था कि इल्तुतमिश के द्वारा मतलब हार गए थे? तो इसका नाम था हिसामुद्दीन इवाज, ठीक है, हिसामुद्दीन इवाज।
हु हैड फॉर्म द रविदास सभा, तो ये इनका नाम था संत रविदास, इन्होंने ही रविदास सभा की स्थापना की थी। हु अमंग द फॉलोइंग फार्मर लीडर रिकमेंडेड स्टार्टिंग सत्याग्रह इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इनका नाम था राहुल संकृत्यान, इन्होंने ही मतलब बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब सत्याग्रह शुरू किया था। 38वां डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन है, तो यह है अरवल, ठीक है, 38वां अरवल है। बिहार में जो इलेक्शन होता है तो इसमें टोटल विधानसभा में 243 सीट है, कितना सीट है, 243 सीट है, और लोकसभा में 40 सीट। व्हेन वाज झारखंड फॉर्म, झारखंड कब बनी थी, तो ये बनी थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। स्टेट वाइज स्पेटियल पोजीशन ऑफ बिहार, मतलब स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो बिहार की कौन सी पोजीशन है मतलब एरिया वाइज, तो यह है 12वीं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बिहार स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मतलब क्या एक्सटेंट इसका क्या है, तो यह 345, 345। द एवरेज हाइट ऑफ बिहार फ्रॉम सी लेवल क्या है, तो बिहार का हाइट जो एवरेज, तो यह 173 फीट। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ रोहतास, साहबाबाद एंड औरंगाबाद, तो ये था विंध्यान पीरियड, विंध्यान पीरियड। विच वैली इज ऑल्सो नॉन एज हरहा वैली, हरहा रिवर वैली, तो यह दून वैली, दून वैली को ही बोला जाता है हरहा रिवर वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हिल्स ऑफ प्लेन ऑफ साउथ बिहार, तो ये इसका नाम है, ये मतलब दिए गए ऑप्शन के अनुसार चारों आंसर होगा इसका, रत्नागिरी, प्रेतशिला, रामशिला, पीर पहाड़ी, ठीक है। द टाल रीजन ऑफ साउथ बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम पटना टू, जो टाल रीजन है बिहार का वो मतलब साउथ बिहार में, तो ये सेपरेट करता है पटना को, कहाँ किससे, तो ये मोकामा को, ठीक है, पटना से मोकामा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हिल ऑफ खड़गपुर, खड़गपुर जो रीजन है बिहार का, ये कौन सा हिल है इसमें, तो ये है मतलब क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। खड़गपुर जो है मुंगेर में आता है बिहार में, एक और खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। विच रिवर कम अंडर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, कौन सा रिवर आता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, तो इसमें है बागमती नदी, बागमती नदी। सरयू, कोसी, महानंदा एंड गंडक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, कौन सी नदी का ट्रिब्यूटरीज है, तो यह है गंगा, ठीक है, गंगा। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है कि जो नदियां मतलब जिस नदी में जाके मिलती है तो उसे उन नदियों को उस नदी का ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है कि जिसमें जाके मिलती है, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज है। वाल्मीकि नगर बैराज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कौन से नदी पे है वाल्मीकि नगर बैराज, तो यह है गंडक नदी पे, गंडक नदी पे। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज, तो यह है 85। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है भागलपुर, ये एक सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है बिहार में। वेयर इज द हाइएस्ट, वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विष्णु शांति स्तूप इन बिहार, तो यह है राजगीर में, राजगीर में है विष्णु शांति स्तूप। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड रेलवे स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार, बिहार में रेलवे पहली बार कब शुरू हुई थी, तो हुई थी 1860 से लेकर 1862 ईस्वी के बीच। व्हेन वाज कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड, कोसी प्रोजेक्ट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1954 में, 1954 में। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन, अकबर जो है ये बंगाल और बिहार को अपने एम्पायर में मर्ज किया था कब, तो ये किया था 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद मगध में कौन सा ये चला था, कौन सा डायनेस्टी का राज हुआ था, तो ये हुआ था मौर्य का। मगध में मतलब ये जो नंद का था ये लास्ट वाला जो जिसका नाम था धनानंद, सॉरी धनानंद, धनानंद जो कि मतलब उन्हीं के मतलब ये राज में एक चाणक्य रहते थे जिसको कि वो अपमानित करके वो अपने राज्य से भगा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने जाके ये मतलब क्या बोलते हैं, उसके बाद वो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को
चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाते हैं और फिर उसको उस तरह से मतलब प्रिंट करके फिर धनानंद को हरवाते हैं, ठीक है। उसी के बाद मतलब फिर पूछा जाएगा कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908 में जो हुआ था, ठीक है, 1908 में वो ये किससे रिलेटेड है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, तो ये है प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। अंडर विच डिवीजन ऑफ बिहार देयर आर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिवीजन में, मतलब 9 डिवीजन है टोटल बिहार में, ठीक है, कितने डिवीजन है, 9। तो 9 डिवीजन में पूछ रहा है कि कौन से डिवीजन में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है, तो यह है भागलपुर, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर में। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बाय परसेंटेज कैमूर में है, कहाँ पे है, कैमूर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जमुई में, और सबसे कम है शेखपुरा में। वेयर इज घोड़ा कटोरा लेक सिचुएटेड इन बिहार, घोड़ा कटोरा लेक बिहार में कहाँ पे है, तो यह है नालंदा में, कहाँ पे है, नालंदा। द रिवॉल्यूशनरी नेम्ड रघुनाथ ब्रह्मचारी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, रघुनाथ ब्रह्मचारी एक रिवॉल्यूशनरी थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये है बेगूसराय से, कहाँ से है, बेगूसराय। अब है कि लॉर्ड महावीर वॉज बोर्न एट विच प्लेस, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार मतलब जो है बिहार, ऑब्वियसली बिहार है, बिहार में कहाँ पे, तो वो थे वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। अगला है कि वेयर डिड महात्मा गांधी अराइव इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कब आए थे, तो वो आए थे 1917 में, किस लिए, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए। हु फाउंडेड द भवानी टेम्पल इन पटना, भवानी टेम्पल जो है पटना में, वो उसको किसने फाउंड किया था, तो उनका नाम है उपेंद्र नाथ दत्त, उपेंद्र नाथ दत्त। बाय व्हाट नेम इज जगजीवन राम नॉन, जगजीवन राम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है बापू जी, ठीक है, बाबू जी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज मेनली रिलेटेड टू बिहार, कौन सा पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है, तो है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव इम्पोर्टेंट एविडेंसेस ऑफ मौर्य एम्पायर हैव बीन मौर्यन पीरियड बीन रिसीव्ड, तो यह पटना से मिला है, मौर्य पीरियड का जो एविडेंस होता है तो वहाँ से मिला है। धारवाड़ रॉक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, धारवाड़ रॉक जो है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो ये मतलब साउथ बिहार में मिलता है, मतलब मोस्टली, तो ये सारे ऑप्शंस होंगे इसमें, मुंगेर, नवादा, राजगीर और गया, सारे डिस्ट्रिक्ट में। मंदार पर्वत ऑल्सो नॉन एज मंदार हिल, ए स्मॉल माउंटेन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ पे है ये मंदार पर्वत, तो ये है बांका में। और इसकी मतलब ऐतिहासिक मान्यता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार हिल्स से ही मंथन हुआ था, उसी पे बासुकी मतलब वो सांप को लपेट के उस पे, और वो मतलब एक तरफ से देवतागण खींचते थे, एक तरफ से राक्षस, तो वही पर्वत है, ठीक है, मंदार पर्वत ही है। और और उस पे माना जाता है कि उस जब पहाड़ को आप घूमने जाएंगे वहाँ पे, तो उस पे वो मतलब एक ढांचा भी बना हुआ है जिससे कि सांप का जो लपेटा हुआ था तो वो गड्ढा गड्ढा दिखेगा आपको उस पर्वत पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार का है, वो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, दी है दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। बाकी इसके अलावा मतलब जो ऑप्शंस में है मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, और भी 3 डिस्ट्रिक्ट, और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट टच करता है, एक है वेस्ट चंपारण, फिर उसके बाद एक है किशनगंज, एक है पूर्णिया, सॉरी पूर्णिया नहीं, अररिया है एक। द बागमती रिवर इंटर इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, को बागमती नदी जो है इंडिया में इंटर करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो यह है सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी। द जमींदार्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग द 1857, जमींदार जो थे जमींदार्स, तो वो कौन से जगह पे वो अपना कंपनी मतलब कंपनी को हेल्प किया था 1857 में,
तो दिए गए ऑप्शन में जो है सारे आंसर सही होंगे, हथुआ, पंडौल, बेतिया, ये तीनों जगह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? कौन सा रेंज है इंडिया और नेपाल के बीच का जो बाउंड्री? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज। उचेश्वर नेल्थ इज ए टेम्पल ऑफ द विच गॉड लोकेटेड इन मुंगेर? जो उचेश्वर नाथ का जो टेम्पल है कौन वो मुंगेर में, वो कौन से गॉड से रिलेटेड है? तो यह है लॉर्ड शिवा से, ठीक है, लॉर्ड शिवा। विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नॉन एज राइस बॉल ऑफ बिहार? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो है रोहतास। क्यों राइस बॉल मतलब बोला जाता है? क्योंकि वहाँ धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है रोहतास में। और पूछा जाए कि एक सबसे एजुकेटेड मतलब कि लिटरेसी रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में, तो वो भी रोहतास में ही है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। वेयर इज़ टेकारी किला लोकेटेड? तो ये है गया में, ठीक है, गया में टेकारी किला। वेयर इज़ लोमस ऋषि केव लोकेटेड इन बिहार? लोमस ऋषि केव कहाँ है बिहार में? तो यह जहानाबाद में, जहानाबाद में। टू विच रूलर डिड बोध गया इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू? बोध गया में कौन से रूलर से रिलेटेड है इंस्क्रिप्शन जो है? तो है बुद्ध सेना से, ठीक है, बुद्ध सेना। द कैपिटल ऑफ कनवास वाज एट? कैपिटल कहाँ था कनवास का? ते था पाटलिपुत्रा का, पाटलिपुत्रा में। चेरो डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? तो कहाँ पे? तो ये सारण, शाहाबाद, शाहाबाद, चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में चेरो डायनेस्टी का विस्तार था। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे हुआ था तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में। और जो टोटल है, टोटल मतलब पूछा जाएगा कि कितना बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो टोटल हुआ था 6, ठीक है, टोटल 6 हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, फिर से लिख रहा हूँ, पहला हुआ था राजगीर में, राजगीर। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। चौथा हुआ था जो चौथा हुआ था ये हुआ था कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। और पांचवा जो हुआ था ये हुआ था बर्मा, ठीक है, म्यांमार में हुआ था। और छठा जो हुआ था ये हुआ था यंगून में, वो भी बर्मा में ही हुआ था। तो टोटल 6 मतलब हुआ था, ठीक है। लेकिन मतलब ज़्यादातर 3 तक का ही पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ, मतलब मोस्टली एग्ज़ाम में अभी जितने भी मतलब रिपीट होते हैं लगभग, तो 3 तक पूछा जाता है, चौथा भी पूछा जाता है, कश्मीर वाला भी। अगला है कि बाय विच रूलर वाज पाटलिपुत्रा चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल? कौन से रूलर ने पाटलिपुत्रा को पहली बार ये कैपिटल चुना था अपना? तो उनका नाम था उदयीन, ठीक है, उदयीन। इन 1938 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बिहार एट विच प्लेस? तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था 1938 वाला जो कांग्रेस सेशन? तो ये हुआ था हरिपुरा में। इन विच ईयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट वाज रिपील्ड इन बिहार? कौन से साल में हुआ था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट रिपील? तो ये हुआ था 2006 में, 2006 में। अब है कि द अकॉर्डिंग टू गार्गी संहिता यावनास इन्वेडेड पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ, जो मतलब गार्गी संहिता यवनास के मतलब अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्रा में इन्वेड कब हुआ था? मतलब जो गार्गी संहिता यवनास है पाटलिपुत्रा इन्वेड किया था किसके रेजिम में? तो इसका नाम है पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपदास लोकेटेड इन बिहार फ्रॉम? महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद था, तो ये कहाँ से इसका इंफॉर्मेशन मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। महावीर स्वामी फादर सिद्धार्थ वॉज रिलेटेड टू? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताए कि महावीर स्वामी के जो फादर थे वो किस से रिलेटेड थे? तो ये थे वज्जी संघ से, ठीक है, वज्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द गंगा इज ए साउथ फ्लोइंग रिवर इन बिहार? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताए कि कौन सा नदी है जो कि गंगा में मतलब फ्लो करता है, मतलब गंगा में मतलब मिल जाता है गंगा से?
तो वो साउथ के तरफ से, ठीक है। कौन सा नदी है? तो ये है महानंदा, ठीक है, महानंदा। और भी नदी है लेकिन नदी ऑप्शन के अनुसार जो है ये महानंदा है। वेयर इज बरेल लेक सलीम अली सिचुएटेड इन बिहार? कहाँ पे है? तो यह है वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच द बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल? तो जो भागलपुर है ये वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर टच नहीं करता है। बाकी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रोडक्शन हैज़ ए मोनोपोली इन बिहार? किसका है मोनोपोली? तो ये है पायराइट। पायराइट जो है बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए मोनोपोली, मतलब कि इसके अलावा, मतलब ये अपना, मतलब इसके अलावा और कहीं नहीं हो, तो वही मोनोपोली उसको बोला जाता है कि मतलब सबसे आगे है अंडर। द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार कौन सा है? तो ये नॉर्दर्न रीजन जो है बिहार का, ये फ्लड से मतलब होता है, मतलब जब भी बारिश का दिन आएगा तो इधर फ्लड आ ही जाता है, मतलब कोसी वाला जो रीजन है। द तेउर कैनाल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो यह है गंडक नदी पे तेउर कैनाल बना हुआ है। विच रिवर फ्लोज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? तो ये मतलब गंडक जो है और बूढ़ी गंडक, दोनों नदी है, वेस्ट चंपारण में फ्लो करता है। वेयर इज पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार? कहाँ पे है पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यह है नालंदा में। नालंदा में। हु वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना एट द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857 इन बिहार? 1857 को जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पटना का कमिश्नर कौन था? तो उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर गांजा इज प्रोड्यूस्ड? ये होता है बेगूसराय में गांजा का प्रोडक्शन, ठीक है। मुंडा ट्राइब्स मोस्टली रिसाइड्स इन? मुंडा ट्राइब मतलब कहाँ पे होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो ये है बिहार। मतलब ये बहुत पहले का क्वेश्चन रहा होगा, कभी पूछा हुआ, लेकिन अब जो अगर मोस्टली पूछा जाएगा तो वो होगा झारखंड, इसका आंसर, ठीक है। द अपसद इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग? किसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है? तो ये है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। पटना गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर पार्ट ऑफ विच ऑफ द महाजनपद? तो ये था मगध का। पटना और गया जो डिस्ट्रिक्ट है अभी का, तो ये कौन से महाजनपद का ये पार्ट था? तो ये था मगध का। और भागलपुर साइड का इलाका जो है ये मुंगेर, भागलपुर, जमुई, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब था अंग का, ठीक है। अंग अंग के ही राजा थे, मतलब कर्ण, ठीक है। इसी को मतलब जब महाभारत वाला पढ़ेंगे तो उसमें जो दुर्योधन जो है वो अपना मतलब दान दे दिया था कि हाँ ये मतलब कर्ण जो है अंग का राजा कहलाएगा। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच पाल डायनेस्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। जो मुंगेर में जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है तो ये कौन से पाल डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो ये है देवपाल से। हु रिकंस्ट्रक्टेड पटना इन मेडिएवल टाइम्स? किसने पटना को रिकंस्ट्रक्ट किया था? तो यह है शेरशाह। शेरशाह। इन विच ईयर रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना इस्टेब्लिश? कब हुआ था रिवेन्यू काउंसिल पटना का इस्टेब्लिश? तो ये हुआ था 1770 ईस्वी में। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द विच काइंड ऑफ रॉक? जो माइका डिपॉजिट होता है कौन से किस तरह के रॉक में पाया जाता है? तो यह है धारवाड़। धारवाड़। Which one of the following places was not the center of learning during early medieval period? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि कौन सा जो है सेंटर जो नहीं था, मतलब किस चीज़ के लिए? तो ये लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली मेडिएवल पीरियड। अर्ली मेडिएवल पीरियड में एक लर्निंग सेंटर नहीं था, तो यह है तक्षशिला, ठीक है। ये अर्ली मेडिएवल पीरियड में नहीं था। बाकी कौन कौन था? तो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर, ये सब था। हुज एफर्ट लीड टू द सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस? किसके एफर्ट में हुआ था दूसरा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस? तो ये हुआ था श्री दीनदयाल सिंह। श्री दीनदयाल सिंह। हु वॉज द एडिटर ऑफ अकबरे बिहार? अकबरे बिहार के एडिटर कौन थे? तो उनका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर। द फेमस गोलघर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? तो यह है पटना में। कहाँ पे है? पटना में। बिहुला फेस्टिवल इज
फेमसली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन से बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेहुला फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये है भागलपुर में, भागलपुर में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, कौन था पहला गवर्नर? तो इसका नाम है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल जुलाई 2018? तो यह 9, ठीक है, अभी भी 9 ही है, कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन बिहार, तो बिहार में मतलब किस तरह का इंडस्ट्री और पोटेंशियल है? तो यह एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्री हो सकता है यही यही सब है यहाँ पे बिहार में। मंडल डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द रिवर, कौन से नदी के ऊपर है मंडल डैम प्रोजेक्ट? तो यह है नॉर्थ कोयल पे, ठीक है, नॉर्थ कोयल। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, मॉडर्न बिहार के क्रिएटर किसको माना जाता है? तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा। Among the following districts, which one has larger area under dense deciduous forest? तो यह है वेस्ट चंपारण में, ठीक है, वेस्ट चंपारण। Which of the following मुगल एम्पेयर was crowned in पटना, कौन सा जो मुगल एम्पेयर था जो कि पटना में अपना ये राज तिलक करवाया था? तो इसका नाम था फरुख सियार, फरुख सियार। हु वॉज नॉट ए लीडर इन चंपारण मूवमेंट, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड लीडर नहीं है। तो ये ऑब्वियसली वल्लभ भाई पटेल होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब बताइए कि कौन सा मतलब इसमें जो है फॉल्स है। पहला है कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, सबसे पढ़ा लिखा, तो ये सही है। सबसे कम लिटरेट कौन सा है? पूर्णिया है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? पटना में है। और सबसे मतलब जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिया गया है कि यहाँ सेवहर, ये गलत है, ठीक है। यहाँ क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे होगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। अब है द फाउंडर ऑफ द मदरलैंड न्यूज़पेपर वाज, कौन थे मदरलैंड न्यूज़पेपर के फाउंडर? तो उनका नाम था मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। और ये जो शिवहर है ना, ये शिवहर किस चीज़ का आंसर होगा? तो अभी मतलब रिसेंट अगर पूछा जाए कि शिवहर किस चीज़, शिवहर जो है मतलब सबसे मतलब बोला जाए ना कि सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट बिहार का, तो यह है शिवहर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल? तो यह है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण का जो सबसे ज़्यादा मतलब लंबा है इसका बॉर्डर, जो कि नेपाल के साथ टच करता है। भिखना टोरी रेल लाइन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, भिखना टोरी रेल लाइन बिहार में कहाँ पे है? तो ये वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस विजिटेड बिहार, ब्रिटिश प्रिंस कब आया था बिहार? तो यह आया था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। कुंवर सिंह कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन मार्च 25 मार्च 1858? कुंवर सिंह मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किए गए थे? तो ये था आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इन विच ईयर ऑफ डेन इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री, मतलब जो डच लोग था अपना फैक्ट्री, सॉरी डेन मतलब इन विच ईयर द डेन्स इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री ऑफ पटना, फैक्ट्री इन पटना, कब पटना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था डेन्स लोग? तो ये था 1774 ईस्वी में। हु हैव रिसर्च्ड वाइडली ऑन डायलेक्ट्स ऑफ बिहार, किसने रिसर्च किया था डायलेक्ट्स ऑफ बिहार के ऊपर? तो यह है, इसका नाम है जॉर्ज गैरसन, जॉर्ज गैरसन। विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज निरंजना? तो यह फल्गु नदी, इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, ठीक है। हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 डे रिमेनिंग फॉर हिज एग्जाम ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान मतलब अभी 20 दिन बचा था जबकि वो एग्ज़ाम देते और उस कॉलेज से पास आउट होते, उससे पहले वो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड
ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार, दिए गए ऑप्शन का आंसर बताइए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ईस्ट में है, तो यह किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज। और ये वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट फतुहा, तो यह पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो है ये गंगा से मिल जाती है कहाँ पे, फतुहा के पास। ये क्वेश्चन भी ये बीपीएससी में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू कॉपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेनेड, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा CWG, CWG। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार, कौन सा है, तो ये मैरीगोल्ड यानी गेंदा, गेंदा स्टेट फ्लावर है। द नेम ऑफ द फर्स्ट मैथिली फिल्म ऑफ बिहार क्या था, तो इसका नाम था कन्यादान। कन्यादान मूवी जो है ये बिहार का पहला मूवी था मैथिली लैंग्वेज में। हु एमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ द प्लेस पाटलिपुत्रा, तो कौटिल्य, आर्यभट्ट, अश्वघोष, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे जो हैं मतलब पाटलिपुत्रा में से रिलेटेड है, ठीक है। द अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वेयर रिटेन इन विच स्क्रिप्ट, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है मतलब कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। हुज चाइल्डहुड नेम इज कुनिका, तो ये था अजात शत्रु का नाम था बचपन का कुनिका। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली, तो ये था सबाकामी, सबाकामी। द लास्ट रूलर ऑफ द लेटर गुप्ताज वाज, कौन था लेटर गुप्ता का जो लास्ट रूलर, तो ये था जीविता गुप्ता टू, जीवित गुप्ता टू। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नैब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो इसका नाम था सीताब राय, सीताब राय को अपॉइंट किया था नाइब बिहार, नाइब दीवान ऑफ द बिहार। हु अरेस्टेड अमर सिंह द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसको किसने अरेस्ट किया था, तो उसका नाम था महाराजा जंग बहादुर, महाराजा जंग बहादुर। रिफ्यूज़ल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वॉज पार्ट ऑफ, मतलब चौकीदारी टैक्स जो है वो उसको देने से मना करना बिहार में, वो किस चीज़ का पार्ट था, तो ये था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक पार्ट था। बेला इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन बिहार, तो यह दरभंगा का, दरभंगा का मतलब दरभंगा में ही है बेला इंडस्ट्रियल एरिया। वेयर इज बाल सुंदरी फॉयल सॉइल, सॉरी, बाल सुंदरी सॉइल फाउंड इन बिहार, कहाँ पे होता है मिलता है ये मिट्टी, तो यह सहरसा में, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ पे है बिहार में, तो यह है वेस्ट चंपारण में, उदयपुर वन्य प्राणी। विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज सौरव ऑफ बिहार, तो यह कोसी नदी। नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट्स विथ सिटीज़, तो यह मोहनिया, सासाराम, देहरी, औरंगाबाद, धोबी। ये अब NH2 नहीं रह गया, इसका नाम हो गया NH19, ठीक है। NH2 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो गया, वो नाम बदल गया है। उसी को बोला जाता था ग्रैंड मतलब GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ BPSC, कौन था, तो इसका नाम था राधा कृष्ण चौधरी। व्हेन वाज द पटना टाइम्स स्टार्टेड, कब हुआ था स्टार्ट, तो ये हुआ था 1924 में। पेडमोंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो यह वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में पेडमोंट स्वैम्प सॉइल मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा नदी डज नॉट फ्लो, कौन से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो बिहार का जहाँ पे गंगा नदी फ्लो नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा दरभंगा मुंगेर, मतलब मुंगेर में करती है लेकिन दरभंगा में नहीं, ठीक है। पटना साहिब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु, तो यह गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बॉयज एसोसिएशन ऑफ इन बिहार, तो इसके फाउंडर थे सूर्यदेव नारायण शर्मा, सूर्यदेव नारायण शर्मा। Which among the following cities of Bihar became a mint town with the title इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत,
तो ये है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा जो है पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग सिटी बिकम ए मिंट टाउन, मतलब एक मिंट टाउन है, मतलब विथ द टाइटल इकलिम तुगलुकपुर उर्फ तिरहुत के नाम से जाना जाता है दरभंगा। द एंशियंट नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वाज अंगुत्री। अंगुत्री जो है मतलब किसका एंशियंट नेम था, ये था लखीसराय का। विच वन among द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन बिहार, कौन सा नहीं है, तो यह है सरुतारू, मास्की, मेहरगढ़। ठीक है, ये सब बिहार में नहीं था, ये सब न्यूलिथिक साइट। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये कोई भी करेक्टली मैच नहीं है इसमें। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन बिहार ये 1757 गलत है, बैटल ऑफ बक्सर ये भी गलत है, बंगाल टेनेंसी एक्ट ये भी गलत है, और 28वां कांग्रेस सेशन 1912 ये भी गलत है। अब है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान लोकेटेड, कहाँ पे है, तो यह कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट ए लायन पिलर इन कोलवा इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किसने मतलब बनाया था लायन पिलर, तो यह है अशोका ने। ठीक है, सम्राट अशोक। Who among the following women freedom fighters from Bihar organized people to raise their voice against the capital punishment given to भगत सिंह? किसने मतलब एक कौन सी महिला फ्रीडम फाइटर थी बिहार की जिन्होंने कि ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि पीपुल लोग अपना मतलब अपना आवाज़ को मतलब एक प्रोटेस्ट के तौर पे मतलब अपना अपना आवाज़ उठाया, जो कि अगेंस्ट था किस चीज़ के लिए, जो भगत सिंह को कैपिटल पनिशमेंट मिला था उस चीज़ के लिए। तो ये थी कुसुम कुमारी देवी, कुसुम कुमारी देवी। ईस्टर्न गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कहाँ पे है, तो यह है वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। विच वन among द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ज्वाइन द गंगा इन बिहार फ्रॉम साउथ, कौन सा नदी नहीं है जो कि बिहार को ज्वाइन करता है, मतलब बिहार में गंगा को ज्वाइन करता है साउथ से, तो यह है गंडक। गंडक जो है नॉर्थ से ज्वाइन करता है, बाकी सोन पुनपुन क्यूल ये सब जो है साउथ से। साउथ बिहार प्लेन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साउथ बिहार प्लेन में है टाल प्लेन और क्यूल प्लेन और बागमती प्लेन, ये तीनों है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट धारवाड़ रॉक फाउंड इन बिहार, तो कौन सा सही नहीं है धारवाड़ रॉक के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा कि देयर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक, ये गलत है। बाकी सही जो है वो भी पढ़ लेते हैं कि आर्कियन सेडिमेंट, क्वार्जाइट, फाइलाइट, जेनिस, स्किस्ट एंड स्लेट आर रॉक ऑफ द धारवाड़ ग्रुप, तो ये सही है। फिर है कि दीज रॉक्स आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ये भी सही है। धारवाड़ रॉक्स आर डोमिनेटेड बाय मीका सिस्ट, तो ये भी सही है। इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है, तो यह सेवहर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धन इन मगध, तो कौन थे रिप्रेजेंटेटिव हर्षवर्धन के मगध में, तो इनका नाम है माधव गुप्ता, माधव गुप्ता। राजा मान सिंह वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार बाय, किसके द्वारा मतलब किसने अपॉइंट किया था, तो यह है अकबर। हु स्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंग्लिश फैक्ट्री इन पटना इन 1763, 1763 में इंग्लिश फैक्ट्री जो था पटना में उसके ऊपर कंट्रोल किसने स्टैब्लिश किया था, तो यह है मीर कासिम, मीर कासिम। हु वॉज द लीडर ऑफ पटना अपराइजिंग इन 1857, तो यह है पीर अली, पीर अली जो थे नेता थे पटना अपराइजिंग के 1857 में। वेयर वाज अनुशीलन कमेटी ब्रांच इस्टेब्लिश इन बिहार, तो ये पटना में हुआ था इस्टेब्लिश। द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो यह 483 किलोमीटर। और पूछा जाएगा कि फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गेट हाईएस्ट रेनफॉल, तो यह है किशनगंज, सबसे ज़्यादा बारिश होता है बिहार में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। और पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडा, तो दोनों का आंसर हो जाएगा गया।
सबसे ज़्यादा गर्मी भी गया में होता है, ठंडा भी गया में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ककोलत वाटरफॉल सिचुएटेड, कहाँ पे है ककोलत वाटरफॉल? तो यह है नवादा में। वेयर इज तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेटेड? तो यह है मुजफ्फरपुर में, तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब आखिरी क्वेश्चन है, IGMS पटना वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कब हुआ था IGMS पटना? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में, 1965 में। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये भी बता दूं कि मतलब कल जैसे एग्ज़ाम है BPSC से 71वां का, आप लोगों को अगर बिहार का करंट अफेयर पढ़ना हो, जिसमें कि मैंने एक वीडियो बना के डाला है 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक का, मतलब पूरा, मतलब 13 महीने का, ठीक है, 13 महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप उस वीडियो को देख के जाइएगा, 1 घंटा का, आप स्पीड बढ़ा के एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे वहाँ से, और देखने को मिलेंगे BPSC में, ठीक है। तो आप मतलब उसमें सारा कुछ अच्छे से, मतलब वन लाइनर टाइप का है, एकदम जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी सारा पॉइंट रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख के जाइएगा। और भी 2-3 लेक्चर मैंने किया है कि प्रीवियस ईयर का जो भी BPSC का पूछा गया है, मतलब कि पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मतलब अभी तक जितना BPSC जब से शुरू हुआ है तब से जो भी एग्ज़ाम हुआ है, तो सारा क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन मतलब मैंने मतलब डिस्कस किया है इस चैनल पे। तो आप लोग उस लेक्चर्स को भी देखिएगा, और सारे लेक्चर्स का जो होगा मतलब लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए सभी लोग। धन्यवाद।